और बहुत अलग अलग स्थानों पर होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर आपका मार्गदर्शन मिलता है, और आज भी आपका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। ओवर टू तपस्वी मैडम। Thank you, Ji. Thank you. Am I audible? Yeah, you are Sec- audible. uh, Thank you. Thank you, Anand Saab, and thank you to the entire fraternity of naturopathy. और मुझे आपके कार्यक्रम में हमेशा आने का इतना आनंद आता है कि जब भी आप बुलाते मैं कभी ना ही नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैंने ये टॉपिक रखा विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और बहुत स्पीकर्स ने भी इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी। रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन हेल्थ केयर। So this is a topic which is very close to me because I am a very spiritual person. और spirituality ने मेरी जिंदगी में कितना बदलाव लाया, I can feel it myself, and my patients are there to speak for me. तो next slide, ये थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग के, जस्ट अ सेकेंड, ये स्क्रीन में जो स्लाइड्स है मूव नहीं कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के जो हम अलग अलग डेफिनेशंस पाए, जस्ट अ सेकंड, कैन यू कम, इट इज नॉट मूविंग। तो स्पिरिचुअलिटी के डेफिनेशन में हम बहुत बहुत सुपरफिशियली लोग सोचते हैं कि दिस इज पर्टेनिंग टू फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रिलीजन या कोई रिचुअल फॉलो करते हैं, बट इट इज नॉट सो। व्हाई इज दिस नॉट मूविंग? बस मुझे 1 मिनट दे दीजिए, आई जस्ट गेट द स्लाइड मूविंग on this side. Okay. So, in a broad way, when we talk about spirituality, it actually means taking a journey within. यानी कि हमको अपना, हम क्यों हैं इस धरती पे, you have to realize the purpose of life and also define yourself, who you are, what you are here for. So ये सब चीजें जो है spirituality बहुत कुछ आंसर करती है. So how do we practice it? लोग जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, so they keep praying. Basically, the prayers are in the form of silent meditation. तो आपको इसको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं जाना नहीं है, आप कहीं पे भी बैठ के या कहीं पे भी किसी भी स्थिति में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. So in a form of a silent meditation, and how and what does it do to the body? So उसमें एक जो बहुत ही कामनेस और क्वाइटिट्यूड जो प्रोड्यूस होता है, प्लस देयर इज सो मच ऑफ हैप्पीनेस, और जो ब्लिस की बात हम कर रहे थे, जो आनंद आपको एक्सपीरियंस होता है, एंड इन टर्न व्हाट डज इट डू, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो चीज आप में बहुत खिल के आती है. सो दैट्स हाउ वी चेंज्ड. WHO अगर हम देखें, it also realized the importance of spirituality. तो पहले जब हेल्थ का डेफिनेशन चलता था, it only said complete state of physical, mental and a social well-being, not merely a presence of disease. और ये हमारा डेफिनेशन काफी समय तक चला, but 2011 में ये चेंज हो गया to a spiritual well-being, which means it is not just a physical, mental or a social well-being, but it's equally important from the aspect of being spiritual. तो ये इमेज हम काफी देखते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल. These are the various dimensions, finer dimensions of human personality. तो आयुर्वेदा में जो हेल्थ का डेफिनेशन, तो हम स्वास्थ्य कहते हैं, स्वास्थ्य. सो दैट्स आल्सो मीनिंग टू बी वंस ओन स्पिरिचुअल सेल्फ. और कई बड़े बड़े फिजिशियन, हमारे पुराने रिनाउंड आयुर्वेदा फिजिशियन, उनका भी कहना है, अगर आपका बॉडी, माइंड और सेंस ऑर्गन और सोल जब वो ईज में है, सो यू आर हेल्दी. But when it is not at ease, then it is what is called disease. तो disease तब होता है
जब बॉडी, माइंड, सेंस ऑर्गन और सोल में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस फील होता है. So this is what we say when we talk about holistic medicine. So holistic medicine is overall combining the body, mind, and the soul purity. And that is what would be called as a perfect health. और ये हमारे ग्रीक फिजिशियन, ग्रीक प्लेटो जो फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा है, नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू ट्रीट द बॉडी विदाउट ट्रीटिंग द सोल. एंड जब भी हम एक मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं, it is not just the disease that you are looking at. So it is actually the patient who has the disease. मरीज को जानना बहुत जरूरी है. बीमारी के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, बट जिस इंसान को वो बीमारी है उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो जानने से आप you would be able to take care of his disease better. So every time, you tell a child being spiritual and say that there's always God behind. So the question always, where is he? Who is he? But then मैं तो कैंसर में करीबन 23 years हो गए हैं मुझे कैंसर पेशेंट्स को डील करते हुए. And I so beautifully experience him. So you don't see him, but you experience him. हर रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप लाइफ और डेथ को बहुत क्लोज क्वार्टर से देखते हैं एक पेशेंट की जिंदगी के थ्रू, उनके फैमिली के थ्रू, तब आपको एहसास होता है कि कैसे मिरेकल्स भी होते हैं और उन मिरेकल के पीछे कौन है वो भी दिखते हैं. So people often ask, how do you see him? I said, no, I don't see him, but I experience him in my day-to-day practice. So if God really, so the next question is, if he is actually there, then why does he burden us with diseases? क्यों वो इतनी बीमारियां देते हैं? क्यों ऐसा होता है कि बहुत लोगों में इतनी limitations आती हैं? पर इसका simple जवाब ये है कि जो बीमारियां होती हैं, they're actually the mistakes that we make. और जिस तरह की हमारी ये कैंसर जैसी बीमारी है, वो क्या है? प्रिडोमिनेंटली आप देखेंगे 50% ऑफ द कैंसर्स दैट वी डील आर लाइफस्टाइल बेस्ड. तो लाइफस्टाइल में जो हम बात करते हैं, रोज खाना पीना, डे टू डे एक्टिविटीज, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स, पर उससे एक चीज और बढ़कर है. मतलब आई ऑलवेज टेल पीपल, व्हाट यू ईट इज वेरी इंपॉर्टेंट, but more important than that is what eats you. आपको क्या रोज खाता है, वो चीज बहुत important है. And that's where comes the role of being spiritual and how to control your mind. तो ये सारी बातें जो है हम हेल्थ केयर में अब बहुत बहुत विस्तृत रूप से बात भी करते हैं. So it says that pain and suffering, जो हम पेन एक्सपीरियंस करते हैं अपनी जिंदगी में या जो सफरिंग्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, they are nothing but they are wake up calls. ये हमारे लिए अलार्म सिग्नल्स हैं. And this is how we are told, what are you doing to your body? So these are nothing, diseases are nothing, but they are actually a reflection of our own doing. And that is why अगर आप इसका holistic medicine जब बात करी जाती है, तभी हमने देखा फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की बात हो रही थी. सो विवेकानंद जी ऑल्सो सेज दैट every blow that you receive in life, it is we who have prepared ourselves. It came because we only called for it. जैसे मैडम ने भी कहा, हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने भी कहा कि मेजरली our diseases have become psychosomatic. So blood pressure, heart diseases, peptic ulcers, stomach ulcers, even cancers, they are all driven through our mind. तो मन को जो कंट्रोल करना कितना कितना इम्पोर्टेंट है, एंड इसका रिमोट कंट्रोल हम सबके हाथ में ही है. इट इज वी हु कैन डू इट. सो एवरी डिजीज दैट वी लुक एट, अगर उसकी गहराई में जानेंगे तो देखेंगे कि ये सब हमारे मनोस्थिति, मेंटल प्लेन से ओरिजिनेट करता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई गेटिंग पीपल टू बिकम स्पिरिचुअल एट in the early stage of our lives is very useful. What did COVID teach us? What did COVID teach us? COVID taught us, see, what a small virus, एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया. So life, we realize what life can be. Very fragile. आज है तो कल नहीं है.
it is so unpredictable, and that's the reason why they say live in the moment. आज जो है आज का दिन जिए. What has gone has gone. What will come in future should not stress us, because that nobody knows. So that's exactly the message which COVID taught us. Life is highly unpredictable, so live the moment. And even the World War II, one and two, इन सब से हमने क्या सीखा? So World War II के बाद इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इतने डिस्ट्रक्शन के बाद there was rapid industrialization. लोग चाहते थे कि हम बहुत जल्दी अपनी लाइफ में वापस आए. So there was a lot of urbanization. But उस सिलसिले में क्या हुआ? Lot of families broke down. Stress अलग अलग तरीके से आने लगा. So life became increasingly stressful. Similar situation happened immediately after the World War II. Then we had the Vietnam War, which lasted from 1945 to 75. और इस चीज ने बहुत और चीजें चेंज किए. So लोगों में इतना materialism आ गया. There was spread of materialistic ideas. People started losing faith in their own religion. There was no morality. And science and technology पे बहुत ज़्यादा disillusionment हुआ. But then medicine and Western medicine or Indian medicine का तभी मिलाप हुआ. So this is when the West started turning towards East, and Indian and Japanese philosophers का बहुत मायने आया. And there was blend of the Eastern and Western cultures. And finally उसमें से result क्या निकला was holistic medicine. तो कितने हमारे philosophers, scientists, Einstein, Louis Pasteur, Socrates, Plato, स्वामी विवेकानंद ने सबने दोहराया बार बार the importance of having spirituality. So this is a liner from Swami Vivekananda, and he said, the world is a moral gymnasium. और उसमें if you start exercising yourself, you will become stronger and stronger spiritually. Now, the human personality, I think Madam Kochar ने भी ये काफी अच्छे से बताया. So we have 5 shelves: physical, vital, mental, intellectual, and the last is the blissful self. So जी mantras होते हैं हमारे वेदास में. After all, what do they finally, what is the goal of all these is that it confers a lot of stability in the mind. It purifies our thoughts. हमारे जो विचार हैं उसमें कैसे शुद्धता लाते हैं. And it also helps us to remove a lot of our diseases and ensures our well-being of the body and the soul. But असली आजकल की जिंदगी में हम क्या मेजरली देखते हैं कि we are all running after certain things which we think is giving us a lot of happiness, but that's only temporary. So we find a sense of well-being in money, in our recognition, in getting powers, and also getting a lot of physical pleasure. But then, agar truth dekhen, these are only temporarily satisfying. So the modern culture is just teaching us how to be happy, but you're finding happiness, trying to look for happiness only in the outer world, not realizing happiness is within. So ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो खुशियां ढूंढते हैं बाहर, वो एक्चुअली हमारे अंदर ही है. But then क्या होता है, रोज की जिंदगी में बहुत से सिचुएशंस आते हैं. हम बोलते तो बहुत कुछ हैं, बट हम प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं. So in the work field also, you'll have a lot of competition. There are people who will pull you down. Morally, they'll make you feel low. There are colleagues जो आपको betray करते हैं. And there are bosses, bosses जो आपको हमेशा insecure, उनकी insecurity के कारण आपको नीचा दिखाते हैं. So there are many circumstances. But then the most important thing should be that ये situations actually हमारे लिए सबसे thankful situations होते हैं, because they make us stronger. And they also give us a lot of lessons in our life, which makes our soul get stronger. So if everything was to be smooth, अगर सभी कुछ हमें अपने platter पे ही मिल रहा होता, and life would become smooth sailing, then there would be a lot of stagnation. हम कभी भी वो मेहनत ही ना करते कि हमें कोई चीज achieve करना है.
बट एक चीज जो बहुत बहुत हम एवरीबडी टॉक्स अबाउट एंड दैट इज स्ट्रेस. सो स्ट्रेस का जो कोरिलेशन है, that was given very nicely by a Canadian endocrinologist and his name was Hans Selye. तो उन्होंने बताया अपने किताबों में और अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू व्हाट इज द लिंक बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी. So stress is something which is created. It's a self-created thing. वही स्थिति आपको स्ट्रेस करता होगा, बट वही स्थिति किसी और को बिल्कुल नहीं स्ट्रेस करता है. But then it is a constant companion in each one of us, in everybody's life. So this is something which we cannot. It's a baggage with all that medical facilities that we have, with so much of science and technology developing. बहुत कुछ हमारे करीब आ जाती हैं चीजें, बट उसके पीछे एक कांस्टेंट बैगेज सबके साथ जो चलता है वो है स्ट्रेस. सो इट इज अनअवॉइडेबल, बट देन if that goes beyond our tolerance, then the system breaks down. So we need to learn how to manage stress and how to balance our stress in our life. So one of the beautiful ways to fight this stress is on is prayer. पूजा करते हैं, हम meditation करते हैं, chanting करते हैं. And then there are situations where you have to say, you have to surrender to the Almighty. The entire universe is moving in somebody's fingers, and that is the God above. There are so many relaxation exercises which you should do, and that will help you to cope up with stress. बट कोई भी बीमारी को लड़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, और वो है फेथ. एक तो अपने पे फेथ रखना कि दैट यू कैन फाइट दिस डिजीज. स्पेशली आई ऑलवेज टेल माय कैंसर पेशेंट्स, पहले तो अपने पे भरोसा रखो कि आप इस पे जीत पाएंगे. और दूसरी बात, अपने जो ट्रीटिंग फिजिशियन, ट्रीटिंग क्लिनिशियन है, उस पे भरोसा रखिए कि जो आपके लिए कहा जा रहा है वो आप ही के हित में है. So faith is something which is very, very important. And the second is willpower. Willpower is something you can move mountains. कोई भी चीज आपको लगती है कि ये तो मेरे से नहीं होगा, but if you have that willpower, you can do anything in this world. So the word impossible should become possible, and it becomes possible अगर आप में वो willpower है. And the third thing is imagination, creativity. तो जो ये बीमारियां हमें आती हैं, एक तो ये बहुत कुछ सिखा जाती हैं, एंड दूसरा समटाइम्स दे आर लाइक pauses, they are like breaks where God says sit back and introspect. सोचो क्यों हुआ ये चीज, और अपने आप को उस चीज से दूर करने के लिए अपने आप को परिवर्तित करें. So imagination, so you can be creative, you can take some time off, do some hobbies, engage yourself in activities which give you a lot of happiness, spend some more time with your family. तो अगर आप उस डिजीज को एक पॉजिटिव एंगल में लेंगे, तो बहुत कुछ आप और चीज भी अचीव कर सकते हैं. बट हाउ डज मेडिटेशन वर्क? पहले तो लोग मेडिटेशन, जो हमारे साइंटिस्ट थे, बहुत लोग सोचते थे कि मेडिटेशन करना मतलब हिमालयाज में जाना, एक मॉन्क बनना या साधु संत बनना. नो, I think then the word was changed to mindfulness. And this is something which gives you a lot of peace and tranquility. And you stop becoming slaves to various circumstances. So meditation में इतनी ताकत है. And people who actually meditate would realize scientifically it has been shown, जब आप ये क्रिया करते हैं रोज, तो आपका जो ब्रेन का जो हैप्पीनेस सेंटर है, one, it becomes thicker, it also becomes larger. Even the shape of the brain changes. So ये तो आपके साइंस से भी प्रूव हो गया है how it works so beautifully in the body. और भी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, इट्स प्राइसलेस. इसके लिए आपको कोई खर्चना नहीं पड़ता है. यू जस्ट हैव टू लर्न द राइट वे टू प्रैक्टिस मेडिटेशन. इट्स पोर्टेबल, आपके साथ है. आपको कहीं कोई डिवाइस नहीं खरीदना है इसको सीखने के लिए. एंड यू कैन डू इट एट एनी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. एंड फाइनली ये करता क्या है? व्हाट आर वी एमिंग एट? दैट्स मास्टरिंग द माइंड. मन मदारी तो बंदर, so it is we are like monkeys, and it's the mind which is driving us. So if you can control, if you can master the mind, and that is
the main challenge. And as I said, the remote is all in our hands. Even Ayurveda says, no, the perfect, who doesn't find the inner state of mind of the patient by the light of the knowledge cannot find the disease. So you need to really know and look into the thoughts and probe into the thoughts of an individual to know what disease is the patient suffering from. Yoga, आप लोग सब करते हैं, but then sciences has also spoken so much about yoga. Even we have learned how yoga has worked on our cancer patients, how it alleviates the pain of our patients. लोगों को जो कैंसर के कारण नींद भी नहीं आती है, they become sleepless, insomniac, anxiety बढ़ जाता है. By doing just the simple practice of yoga, we have seen in children, they become happier, they become more active, they become more physically active. And in adults and in older individuals, we have realized that how it has calmed our patients, how it has alleviated their pain. It doesn't cure the disease, but at least it helps them to cope up with the disease. So all these asanas that we do, it actually tones up our nerves and also the endocrinology system, which is our hormonal system. तो वो बॉडी में हार्मोनल स्थिति ऐसी अच्छी कर देता है, एंडोक्राइन सिस्टम को इतना बैलेंस्ड आउट कर देता है, न्यूरल सिस्टम को इतना अच्छे से कोऑर्डिनेट कर देता है कि the patient becomes really peaceful. So that helps us to attain our inner peace at all times. There's something which we call as healing. I also tell a lot of individuals that you can't cure cancer, but you can heal patients. So healing is something very different from treating or curing a disease. So this is repairing, rebuilding, and balancing the mind and the body. And you may find the best of the doctors and the best of the hospital for your treatment, but definitely healing comes from within. So ये जो healing होता है, this is what is called, it's a divine art. So most of the divine art is that of healing. And ये हमारे बहुत लोगों ने भी कहा है, और ये Pythagoras जो हमारे इतने famous Greek philosopher थे, he also said that the most divine art is that of healing. तो the secret of longevity, अगर हमने लंबे समय तक जीना है, so life should be balanced. So life should be without much of extremes. And things should be done in moderation. And very important, we should all have a spiritual connect. And Swamiji ke's last jo slide hai mera, I'm such a strict follower of Swami Vivekananda. And he said, if you serve every person as God, then we can revolutionize our attitudes in medical care. Thank you so much. और इसके साथ मैं आज का अपना presentation खत्म करती हूँ. I hope I could get my little whatever I wanted to say across to all of you. और बहुत बहुत शुक्रिया for giving me this chance and an opportunity. I'm sorry I joined you all late. I had a conference, but it's always a pleasure to be with you all. Thank you so much. Thank you. Thank you, Tapaswani ma'am. Such a wonderful presentation given by you, because you have entered all the spirituality in the physicality. So wonderful presentation, and specifically that you said that the spiritual well-being, that the definition has been changed now. और लास्ट वाली लाइन जो आपने कहा कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो सोल है, अभी उसके ऊपर काम होने लगा है, और बहुत सारी अभी रिसर्चेस भी आ रही है कि जो कैंसर है वो क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है. जब हमारा ब्रेन एंड हार्ट कोहेरेंस नहीं रहता है, सो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेन से काम करते हैं, बाय हार्ट जो हमारा वुमेनहुड है वो स्पेसिफिकली हमारा हार्ट से कनेक्टेड है. सो ये बहुत सारी चीजें आपने जो बताई, एंड होलिस्टिक हेल्थ, लाइक सो होलिस्टिक और होलिस्टिक होलनेस, लाइक सो इट इज ए इंटीग्रेटेड सिस्टम कि जिससे हमें सब चीजों को मिला के हमें काम करना चाहिए. सो आपने, और कभी आपसे फिर मिलने का मौका मिलेगा और आपके पास बैठेंगे, बात करेंगे, बहुत सारी बातें आपने बताई. वंडरफुल प्रेजेंटेशन मैम, थैंक यू सो मच. Thank you.